नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै। जैसा कि आप लोग पिछले दो वीडियो में पीयूषम का जो है कि पहला से 5वां अध्याय और 5वां से 10वां अध्याय तक पढ़ चुके हैं। आज जो है कि 11वां से लेकर के 14वां अध्याय तक मैं पूरा यानी कि पीयूषम 10वीं कक्षा का पूरा मैं पाठ खत्म कर दूंगा, जो कि बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। तो मित्रों, आज स्टार्ट करते हैं। अगर यदि थोड़ी सी ध्वनि की समस्या हो सकती है, क्योंकि मैं ये वीडियो प्लेटफॉर्म से बना रहा हूँ बनारस जंक्शन पर से बैठ करके, तो थोड़ी सी ध्वनि की समस्या रहेगी। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा मेरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है मित्रों। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला पाठ है व्याघ्र पथिक कथा, जिसमें कि आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, तो मैं थोड़ा सा मैं आपको पाठ पढ़ा दूं। व्याघ्र पथिक कथा में बाघ और मुसाफिर की कहानी है, जिसमें से कि ये पाठ जो है कि नारायण पंडित के द्वारा रचित है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पाठ किसके द्वारा रचित है मित्रों? नारायण पंडित के द्वारा। और नारायण पंडित ने हितोपदेश नामक ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। तो हितोपदेश से ही यह लिया गया है व्याघ्र पथिक कथा। इस कथा में क्या है कि एक बूढ़ा बाघ है। बाघ कैसा है मित्रों? बूढ़ा है, उसका नाखून और दांत दोनों गल गया है और वह अब शिकार करने में असमर्थ है। इसलिए वह क्या करता है, अपने हाथ में एक सोने का कंगन लेकर के एक तालाब के किनारे बैठ जाता है और जो भी उस रास्ते से गुजर रहा है उस सबको कहता है कि सुनो रे मुसाफिरों, यह सोने का कंगन ले लो। सबको वह यही कहता है कि यह सोने का कंगन ले लो। लेकिन जो भी मुसाफिर वहाँ से गुजरता है, कोई भी उसके लोभ में नहीं फंसता है कि कहीं अगर मैं सोने का कंगन लेने के लिए जाऊं और वह तो बाघ है, हिंसक है, वह तो मुझे छोड़ेगा नहीं, बिना मुझे मारे तो वह रहेगा नहीं। एवं प्रकार से सभी लोग, रास्ते से गुजरने वाले जितने भी लोग होते हैं, सभी वहाँ से गुजर जाते हैं, कोई भी उसका सोने का कंगन लेने वहाँ नहीं जाता है। तब जाकर के एक लोभी, जो कि बहुत ही भयंकर लोभी है, उस लोभी को ये मन में हो जाता है कि कहीं पर भी मैं अगर धन कमाने जाऊं तो समस्या ही रहेगी, तुरंत तो मुझे धन मिलेगा नहीं, और सभी जगह जो है कि पैसा कमाने में परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तो एक काम करता हूं कि एक बार मैं बाघ से पूछ लेता हूं कि मुझे सोने का कंगन देगा कि नहीं। तो बाघ को कहता है कि भो व्याघ्र कुत्र तव कंकणम, बाघ तुम्हारा कंगन कहाँ है? व्याघ्र हस्तम प्रसारे दर्शयति, बाघ जो है हाथ फैला करके कंगन दिखाता है। तब वो मुसाफिर उसको कहता है कि कथम तो ही मारात्म के विश्वास भूमि, तुम तो हिंसक हो, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं? तुम तो हिंसक हो, तुम तो किसी को छोड़ने वाले प्राणियों में से नहीं हो, तो मैं तुम पर विश्वास कैसे कर लूं कि तुम मुझे सोने का कंगन दे दोगे? तो बाघ उसको कहता है श्रृणु रे पांथ प्रागैव यौवन दशायाम दुर्वृत्तासम, सुनो रे मुसाफिर, पहले जब मैं जवान था, युवावस्था में था, तो बहुत ही दुराचारी था। अनेक गो मानुषानाम वधान में पुत्रामृता दाराश्च, अनेकों गायों और मनुष्यों को खाने के कारण, वध करने के कारण मेरा पुत्र और मेरी पत्नी मर गई। वंशहीनास चाहम, अब मैं वंशहीन हो गया हूँ। गलित नखदंतो कथम न विश्वास भूमि, अब तो मेरा नाखून और दांत भी गल गया है, फिर भी तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? मया च धर्मशास्त्राणि अधितानि, मैंने कई धर्मशास्त्रों को भी पढ़ा है। मतलब बाघ ने धर्मशास्त्र, इस सबसे जितना भी बात मैंने कहा मित्रों, इस सबसे प्रश्न आपको इस चैप्टर में रहेगा। बाघ ने क्या पढ़ा है? धर्मशास्त्र को पढ़ा है। तो उसके लोभ में फंस करके बाघ जो है, मुसाफिर जो है, धीरे धीरे तालाब में प्रवेश करता है। जैसे ही वो तालाब में प्रवेश करता है, वो वैसे ही भयंकर कीचड़ में फंस जाता है, ठीक है। यावद सो तद्वचः लोभात् सरो प्रविशति तावन महापंके पतित्वावम। उसमें क्या होता है कि उसके बात में फंस करके वो जैसे ही नदी में प्रवेश करता, वैसे ही वह भयंकर कीचड़ में फंस जाता है और भागने में असमर्थ हो जाता है। बाघ क्या करता है, उसको धीरे धीरे जाकर के शनय शनय गत्वा, धीरे धीरे जाकर के उसको पकड़ लेता है, व्यापादिता खादितश्च, और उसे फाड़ कर खा लेता है, ठीक है मित्रों। अब आते हैं प्रश्न में। हम लोग चैप्टर में क्या कहता है प्रश्न? पहला कह रहा है व्याघ्र पथिक कथायाः रचनाकारः कः आसीत्। व्याघ्र पथिक कथायाः रचनाकारः कः आसीत्।
व्याघ्रपथि कथा के रचनाकार कौन हैं? शुक्राचार्य, विष्णु शर्मा, नारायण पंडिता, चाणक्य। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया मित्रों, व्याघ्रपथि कथा के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। ठीक है, नारायण पंडित ने किसकी रचना की है? नारायण पंडित ने किसकी रचना की मित्रों? तो हितोपदेश की रचना की। इनका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहा है कि दूसरा में ये व्याघ्रपथि कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? व्याघ्रपथि कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है मित्रों? अभी तुरंत मैंने बताया हितोपदेश से। नारायण पंडित ने क्या रचा है, लिखा है? हितोपदेश रचा है, यानी क्या दूसरे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या कर रहा है, वृद्ध व्याघ्र कुत्र ब्रूते, बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा है? नदी तीरे, सरस तीरे, वनांचले, पर्वतः निकटे। मैंने अभी तुरंत बोला था मित्रों, कश्चित वृद्ध व्याघ्र सरस तीरे ब्रूते, क्या हो जाएगा? सरस तीरे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौथा में आइए, कह लोभाकृष्ट अभवत, लोभ में आकृष्ट कौन हुआ? नरः, मृगः, श्रान्तः, पान्थः। मैंने अभी तुरंत बताया था ना, पथिक उसके लोभ में फंसा था। कह स्वर्ण कंकणम दातुम इच्छति स्म, कौन सोने का कंगन देना चाहता था? वनिजः, बनिया, श्रमिकः, परिश्रमी, धनिकः मन धनवान, वृद्ध व्याघ्र। कौन सोना का कंगन देना चाहता था? तो बूढ़ा बाघ, वृद्ध व्याघ्र। क स्नानशीलः दाता, गलित नखदंतः च आसीत्, कौन स्नान करके दाता बना हुआ था और किसका नाखून और दांत गल गया था? कह स्नानशीलः दाता, गलित नखदंतः च आसीत्, किसका कौन स्नान करके दाता बना हुआ था और किसका नाखून और दांत गल गया था मित्रों? ऑप्शन ए में है दाता, पथिकः, नरः, वृद्ध व्याघ्र। मैंने अभी तुरंत बताया था कि बाघ का जो है नाखून और दांत सब गल गया था। आइए 7वां नंबर में, कह वंशहीनः आसीत्, कौन वंशहीन था? पान्थः, नरः, मृगः, वृद्ध व्याघ्रः। कौन था वंशहीन मित्रों? तो वृद्ध व्याघ्र हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब 8वां में आइए, कह महापंके अपतत, कौन भयंकर कीचड़ में गिर गया? अभी मैंने कहानी बताया ना मित्रों, कह महापंके अपतत, कौन भयंकर कीचड़ में गिर गया? नरः, पान्थः, मृगः, वृद्ध व्याघ्रः। कौन गिर गया? मनुष्य गिरा, पथिक गिरा, मृग गिरा या वृद्ध व्याघ्र गिरा? देखिए मित्रों, आपको देख करके नर, यहाँ तो मान लीजिए उत्तर दिया हुआ है, लेकिन नर वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मारिएगा। याद रखिएगा, कहानी का ही नाम है वृद्ध नहीं व्याघ्र पथिक कथा, तो पथिक है तो यानी का पांथ हो जाएगा। 8वां का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नहीं, पांथा बी सही हो जाएगा। कहा महापंके अपतत, तो पांथा। ठीक है, 8वां का बी सही हो जाएगा। 9वां में आइए, कुत्र तव कंकणम इति अवदत, कहाँ है तुम्हारा कंगन? यह किसने कहा? कहाँ है तुम्हारा कंगन, ये किसने कहा था मित्रों? किसने पूछा था कि कहाँ है तुम्हारा कंगन? बाघ ने पूछा था, हिरन ने पूछा था, पथिक ने पूछा था या मनुष्य ने पूछा था? तो पांथः, पथिक ने पूछा था। 9वां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10वां में आइए, कस्य पुत्रा दाराश्च मृता, किसका पुत्र और किसकी पत्नी मर गई थी? कस्य पुत्रा, किसका पुत्र, दाराश्च और पत्नी, मृता मर गई थी। राज्ञः, नरस्य, मृगस्य, वृद्ध व्याघ्रस्य। क्या आ जाएगा मित्रों, किसका पुत्र और किसकी पत्नी मर गई थी? बाघ ने ही ना कहा था कि जब मैं दुराचारी था तो अनेक गायों और मनुष्यों का वध मैंने किया था, जिसके पाप से मेरा पुत्र और मेरी पत्नी मर गई थी। तो क्या आ जाएगा? वृद्ध व्याघ्रस्य। 10वां का डी सही हो जाएगा। 11 में आइए, कह महापंके निमग्न पलाय तुम अक्षमः, भक्षमा नहीं होगा, यहाँ पर भौ नहीं होगा। कह महापंके पलायतुम अक्षमः, पलायतुम अक्षमः, कौन भयंकर कीचड़ में फंस गया और भागने में असमर्थ हो गया मित्रों? व्याघ्रः, पांथः, रथिकः, मृगः। तो क्या आ जाएगा मित्रों? तो पथिक ही ना भंग कीचड़ में गिर गया था, तो पांथा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 11 का। भाग्य नैतत् संभवति इति केन आलोचितम, भाग्य से ही यह संभव हो सकता है, ऐसा किसने सोचा था? भाग्य से ही ऐसा संभव हो सकता है, ऐसा किसने सोचा था? व्याघ्रेण, मृगेण, पांथेन, वृद्ध व्याघ्रेण। भाग्य से ऐसा संभव हो सकता है, किसने सोचा था? पथिक ने सोचा था कि भाग्य से ही सोने का कंगन फ्री में मिल सकता है, तो पांथेन से ही हो जाएगा 12 का सी। 13 में आइए,
व्याघ्रेण कानि अधितानि, व्याघ्रेण कानि अधितानि, बाघ ने क्या पढ़ा था? शिक्षा शास्त्राणि, धर्म शास्त्राणि, दर्शन शास्त्राणि, योग शास्त्राणि। तो बाघ ने क्या पढ़ा था मित्रों? तो बाघ ने पढ़ा था धर्मशास्त्र पढ़ा था। ठीक है, 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 में आइए, प्रागैव यौवन दशायाम, प्रागैव यौवन दशायाम अति दुर्वृत्तासम रिक्त स्थानानि, यहाँ दुर्वृत्त हो जाएगा। ठीक है, बाघ जो जब यौवन दशा में था, युवावस्था में था, तो क्या था? बहुत ही दुराचारी था, दुर्वृत्ता, इनका 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 में आइए, तदत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंकणम गृहाण, ये आपको लाइन बाय लाइन पुस्तक पढ़ना होगा मित्रों। तदत्र सरसी स्नात्वा कंकणम गृहाण, नहीं स्वर्ण कंकणम गृहाण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तदत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंकणम गृहाण, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वर्ण कंकणम गृहाण। 16 में आइए, आह रिक्त स्थान है पतितोसी, आह महापंके पतितोसी, आह भयंकर कीचड़ में गिर गए हो तुम। पंके नहीं होगा, महापंके होगा, भयंकर कीचड़। 16 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 में आइए, व्याघ्रपथिक कथायाम कस्य दुष्परिणामः प्रकटितः, व्याघ्रपथिक कथा में किसका दुष्परिणाम प्रकट हुआ है? क्रोधस्य, लोभस्य, अज्ञानस्य, मूर्खस्य। तो व्याघ्रपथिक कथा में मित्रों किसका दुष्परिणाम प्रकट है? हम लोग जान रहे हैं कि बाघपथिक कथा में लोभ का ही दुष्परिणाम है, क्रोध का तो है नहीं। तो 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18 में आइए, पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम केशाम शिक्षार्थम भवति, पशु पक्षी कथाओं का मूल्य किसकी शिक्षा के लिए होता है? पक्षी नाम, दानवा नाम, पशु नाम, मानवा नाम। तो देखिए मित्रों, पशु पक्षियों की कहानी मनुष्यों को सुनाई जाती है, जिससे क्या होता है कि मनुष्य को ज्ञान होता है। तो 18 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मानवा नाम। 19 में आइए, व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्, बाघ के हाथ में क्या था? संस्कृत पुस्तकम, रजत कंकतम, स्वर्ण कंकणम, माजनम, गजम। तो बाघ के हाथ में क्या था? गज तो नहीं होगा, स्वर्ण कंकणम। बाघ के हाथ में क्या था मित्रों? सोने का कंगन था। 20 में आइए, दुराचारी कहाँ आसीत्, दुराचारी कौन था? बाघ था, पथिक था, दुर्जन था, दानव था। तो बाघ, दुराचारी कौन था? तो बाघ था। 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इक्कीस में आइए, कह स्नातः कुसहस्तः सरस तीरे ब्रूते, यहाँ हो जाएगा मित्रों बेते लिखा है, ये बेते नहीं होगा, ब्रूते होगा। ब्रूते होगा। कह स्नातः कुसहस्तः सरस तीरे ब्रूते, कौन स्नान करके हाथ में कुछ लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था? तो कौन बोल रहा था हाथ में कुछ लेकर के? तो बाघ बोल रहा था। वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छति स्म, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? स्वर्ण कंकणम, रजत कंकणम, स्वर्ण कुंभम, द्विचक्रिकायानम। तो बाघ क्या देना चाहता था मित्रों? द्विचक्रिकायानम, मोटरसाइकिल देना चाहता था? नहीं मित्रों, स्वर्ण कंकणम, सोने का कंगन देना चाहता था। 22 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23 में आइए, पथिकः कुत्र निमग्नः अभवत्, मुसाफिर कहाँ फंस गया था? नद्याम, सरोवरे, महापंके, गंगा तटे। पथिक किसमें फंस गया था? तो महापंके, भयंकर कीचड़ में फंस गया था। 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24 में आइए, पथिक केन व्यापादितः खादितश्च, किसने पथिक को किसने फाड़ा? व्यापादितः होगा, व्यापास्पादितः नहीं होगा, 100 नहीं होगा। पथिक केन व्यापादितः खादितश्च, व्याघ्रेन, सिंहेन, मनुष्यन, सर्पेन। तो व्याघ्रेन ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, ठीक है मित्रों। अब देखिए, वृद्ध व्याघ्र पथिक कथा का, यानी व्याघ्र पथिक कथा का जो है प्रश्न अब हम लोग हिंदी में देखेंगे। थोड़ा सा उससे कुछ प्रश्न आपको अलग हटके मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? हम लोग जानते हैं मित्रों, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता नारायण पंडित हैं। दूसरा, ये व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हम लोग जानते हैं मित्रों, हितोपदेश से लिया गया है। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश से लिया गया। हितोपदेश का अर्थ क्या है? ये प्रश्न संस्कृत में नहीं था। हितोपदेश का अर्थ क्या है मित्रों? तो हित का उपदेश, हितोप का देश नहीं, भारी उपदेश नहीं, एक उपदेश नहीं, हित का उपदेश जिसमें दिया हो
वह हितोपदेश है। चौथा में ये व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ, शत्रु लाभ, अपरिचित खंड, मनुष्य लाभ खंड नहीं मित्रों, ये मित्र लाभ खंड से लिया गया है। ठीक है, चौथा का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पांचवा में आइए, कर कौन स्नान किए हुए हाथ में कुछ लिए तालाब के किनारे बोल रहे हैं? कौन हाथ में कुछ लिए तालाब के किनारे बोल रहे हैं मित्रों? बाघ, भालू, बंदर, मनुष्य। तो बाघ बोल रहा था। व्याघ्र के हाथ में क्या था? बाघ के हाथ में क्या था? संस्कृत पुस्तक, रजत कंगन, स्वर्ण कंगन। तो सोने का कंगन था मित्रों। पथिक को किसने मारा? तो पथिक को किसने मारा? बाघ ने मारा। पथिक कहाँ फंस गया? नदी, तालाब, कीचड़, गंगा तट। तो पथिक कहाँ फंस गया था मित्रों? कीचड़ में फंस गया था। 8वां के बाद आइए 9वां में, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? हम लोग जानते हैं ज्ञानम भारा क्रियाम बिना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10वां में आइए, व्याघ्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? व्याघ्रपति कथा पाठ से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? किसका? क्रोध का, लोभ का, मोह का, मूर्ख का। तो लोभ का। क्या जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोभ का। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? पथिक, दुर्जन, सज्जन, दानव। हम लोग जानते हैं मित्रों पथिक ही लोभ से प्रभावित हुआ था। वंशहीन कौन था? बाघ, दुर्जन, सज्जन, दानव। तो बाघ वंशहीन था। 12 तक, 12 में कौन सा हो गया? कौन वंशहीन था? तो बाघ वंशहीन था। 13 में आइए, दानशील कौन था? व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन, दानव। दानशील कौन था मित्रों? तो बाघ दानशील था। 13 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 में आइए, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक पर, अहिंसक पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं मित्रों विश्वास किस पर नहीं करना चाहिए? जो हिंसक जीव है, यानी कि 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 में आइए, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? उन्नति में, विनाश पर, ऊपर या नीचे? हम लोग जानते हैं मित्रों लोभ जो है मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। 16 में आइए, दुराचारी कौन था? दानव, दुर्जन, सज्जन, व्याघ्र। दुराचारी कौन था मित्रों? तो दुराचारी था व्याघ्र। पथिक क्या था? सत्यवादी, लोभी तथा चालक, धार्मिक, विश्वासी। पथिक क्या था मित्रों? लोभी और चालाक था। 18 में आइए, पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? तो बूढ़े बाघ के द्वारा। 18 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आइए मित्रों, अब हम लोग 12वें अध्याय में चलते हैं। 12वां अध्याय है कर्णस्य दानवीरता। कर्ण की दानवीरता। देखिए मित्रों, यह कर्णस्य दानवीरता जो है यह महाभारत से लिया गया है। ठीक है, महाभारत से लिया गया है और यह कर्णभार नामक नाटक का अंश है। कर्णभार जो एक अंकी नाटक है, एक ही अंक है उसमें, इसको महाकवि भास ने लिखा है। इसमें जब महाभारत युद्ध में जबकि यह निश्चित हो जाता है कि कल के दिन जो है अर्जुन और कर्ण का आमना सामना होना है और इस युद्ध में या तो कर्ण पराजित होगा और कर्ण की मृत्यु होगी या तो अर्जुन पराजित होगा और अर्जुन की मृत्यु होगी। चूंकि कर्ण तो बहुत ही पराक्रमी था और अर्जुन के साथ में केवल यही था कि अर्जुन जो है कि धर्म के पक्ष में था, सत्य के पक्ष में था, और कर्ण जो है अधर्म और असत्य के पक्ष में था। और कर्ण को भी यह पता है कि मेरी मृत्यु और मेरा पराजय निश्चित है, क्योंकि अर्जुन के साथ स्वयं भगवान कृष्ण हैं। इस युद्ध में मैं तो जीत ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी बचपन से ही कर्ण के मन की यह अभिलाषा थी कि एक दिन रणभूमि में अर्जुन से मेरा सामना हो और मैं तब उसे अपना पराक्रम और शौर्य दिखाऊं। बस इसी अभिलाषा के कारण से वह दिन भी आ गया जिसमें कि कर्ण और अर्जुन आमने सामने हैं। कर्ण जो है कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है और उसके पिता भगवान सूर्य हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आप लोगों को इधर उधर की भी जा रही होगी मित्रों, तो आप लोग उसे नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि मैं स्टेशन पर बैठा हुआ हूँ। तो कर्ण जो है बहुत ही पराक्रमी योद्धा है और कर्ण जो है सूर्य का पुत्र है
कर्ण अंगराज भी है, अंग का राजा है। और अंग जो है, मैं आपको बता दूं मित्रों, अंग जो है भागलपुर और मुंगेर के प्रदेश को जो है अंग कहा जाता है, ठीक है। और अंग प्रदेश की राजधानी चंपा थी पहले। अंग पर ये सब अगर यदि प्रश्न पूछा जाता है तो हम लोग आराम से टिक कर लेंगे। अंग प्रदेश की राजधानी क्या थी? चंपा थी, ठीक है। तो आइए मित्रों, कहानी भी नाटक में आते हैं। थोड़ा सा मैं नाटक का अंश आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें जो है कि कर्ण का कवच और कुंडल लेने के लिए भगवान इंद्र, जो अर्जुन के पिता माने जाते हैं, वह स्वयं आ जाते हैं ब्राह्मण के वेश में, शक्र के वेश में, शक्र तालव शक्र, ठीक है, शक्र के वेश में आ जाते हैं। अर्जुन से, कर्ण से कवच और कुंडल, कर्ण के शरीर में एक बचपन से, जन्म से उसके शरीर का अंग रक्षक है, क्या कहते हैं, कवच और कुंडल। जब तक कि कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में रहेगा तब तक उसको कोई भी नहीं मार सकता, देवता और दानव भी नहीं, ठीक है। कर्ण ने कहा था अर्जुन इसको, क्या कहते हैं, देवराज इंद्र को, कि अंग सहितम मम जनितम मम देह रक्षा देवासुरैरपि न भेदमिदं सहस्रैः देयं तथापि प्रत्यामेष्यात्। मतलब क्या कि मेरे शरीर का रक्षक है कवच और कुंडल, जो जन्म से ही मेरे शरीर का रक्षक है, और जिसे देवता और राक्षस भी हजारों वार में भी नहीं काट सकते, वो मैं आपको दे सकता हूँ। तो यानी क्या मित्रों, आप लोग जान लीजिए कि कर्ण जो है बचपन से ही वह पराक्रमी है। उसके शरीर में कवच और कुंडल उसके शरीर का रक्षक है, वह अंगराज है, वह कुंती पुत्र भी है, और उसे सूत पुत्र भी कहा जाता है, उसे राधेय भी कहा जाता है, ठीक है मित्रों। आइए हम लोग प्रश्न उत्तर में आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो थोड़ी सी और जान लें आप लोग कि प्रातःकालीन वेला में जो है कि इंद्र ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि कर्ण जो है दानवीर है। उस वेला में, प्रातः वेला में, जब वह क्या कहते हैं, संध्या स्नान कर रहा होता है, संध्या पूजा कर रहा होता है, उस समय उससे अगर कुछ भी मांग लिया जाए तो कर्ण मना नहीं करता है। तो इसी का लाभ उठाते हुए इंद्र जो है कर्ण के पास पहुंच जाता है कवच और कुंडल लेने के लिए। तो जैसे ही जाता है वो उसको कहता है कि हे कर्ण, मैं बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। तो कर्ण ने उसको कहा कि पहले तो कर्ण ने प्रणाम किया। प्रणाम जैसे ही किया तो इंद्र जो है कि विचलित हो गया, इसको अगर मैं आशीर्वाद में क्या दूं, अगर मैं इसको आशीर्वाद में कह दूंगा कि तुम दीर्घायु हो जाओ तो ये दीर्घायु हो जाए, इसको तो आज मरना है युद्ध में। इसलिए उसको कहता है, वो इंद्र उसको आशीर्वाद देता है, भो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यशः। तुम्हारा जो है यश, तुम्हारा जो है नाम हिमालय, सागर, समुद्र, क्या कहते हैं, हिमालय, सागर, समुद्र के समान, सागर समुद्र तो एक ही हुआ, ठीक है। सूर्य हुआ, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान तुम्हारा यश रहे, तुम्हारा नाम रहे। उसके बाद जो है कि कर्ण कहता है कि मुझे सीधा दीर्घायु भव का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं, या यही ठीक है, चलिए। तब उसको वो पहले अलंकारों के साथ हजारों गाय देता है दान में, लेकिन कर्ण उसको नहीं, भगवान इंद्र जो है उसको अस्वीकार कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो उसको कई हजार घोड़े देता है, वो भी अस्वीकार कर देता है। वह कई हजार हाथियों का झुंड देता है, वो भी अस्वीकार कर देता है इंद्र, ठीक है। सोना देता है, उसको भी अस्वीकार कर देता है। एवं प्रकार से कई सारी, बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं देता है इंद्र को। कर्ण जो है बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं देता है, लेकिन सारी चीज़ों को वह अस्वीकार कर देता है, क्योंकि वह तो वो सब लेने नहीं आया था, तो कवच कुंडल लेने आया था। तब जाकर के अंत में कर्ण स्वयं कहता है कि मेरे पास मेरे शरीर का रक्षक कवच और कुंडल है, अगर वो आप लेना चाहते हैं वो मैं आपको दे सकता हूँ। वो तो वही लेने ही गया था, उसे शल्यराज, ठीक है, शल्यराज मना भी करता है कर्ण को कि नहीं दीजिए ये, लेकिन वो तो दानवीर है ना, इसलिए वो दे दिया। आइए मित्रों, अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, प्रश्न में। सूर्यपुत्र कहाँ आसित, सूर्यपुत्र कौन था? सूर्यपुत्र कौन था मित्रों? आप लोग जानते हैं सूर्यपुत्र कौन था? तो कर्ण था। काल पर्ययात का क्षयम गच्छति, काल पर्ययात का क्षयम गच्छति, समय बीत जाने पर किसका नाश हो जाता है? शिक्षा, विद्या, धनम, क्षेत्रम। हम लोग जानते हैं मित्रों, समय बीत जाने पर शिक्षा का क्षय हो जाता है। दूसरा का ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
तथा ब्राह्मण रूपेण कह प्रविशति, ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है? हम लोग जानते हैं मित्रों, ब्राह्मण के रूप में शक्र प्रवेश करता है, शक्र अर्थात इंद्र प्रवेश करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा तीसरा का। चौथा में आइए, कर्ण प्रथमम किम दातुम इच्छति स्म, कर्ण पहले क्या देना चाहता है? कनकम वारणानामेकम वाजिनाम सालंकारम गोसहस्रम। देखिए मित्रों, कनकम, आप लोग कनक में सोना, पहले सोना देना चाहता है, लेकिन कनक नहीं, वो अलंकारों के साथ हजारों गाय देना चाहता है पहली बार में, दूसरी बार में वह घोड़ा देना चाहता है, तीसरी बार में वह हाथी देना चाहता है। ठीक है, याद रखिएगा मित्रों, सालंकारम गोसहस्रम हो जाएगा, अलंकारों के साथ हजारों गाय। चौथा का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पांचवा में आइए, कर्णः कस्य देशस्य राजा आसीत्, कर्ण किस देश का राजा था? बंग देशस्य, अनंग देशस्य, अंग देशस्य, हस्तिनापुरस्य। मैंने अभी बताया था मित्रों, कर्ण जो है अंग देश का राजा था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छठा में आइए, महाभारत युद्धे कुंती पुत्रः कर्णः कस्य पक्षतः युद्धम करोति, महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण किस पक्ष से युद्ध करता है? पांडव पक्षतः, भीष्म पक्षतः, कौरव पक्षतः, द्रोण पक्षतः। हम लोग जानते हैं मित्रों, कर्ण जो है कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? कौरव के पक्ष से। इनके छठा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सतवां में आइए, कह महत्तरम भिक्षाम याचे, कौन बड़ी भिक्षा मांगता है? कर्णः, द्रोणः, भीष्मः, शक्रः। हम लोग जानते हैं मित्रों, बड़ी भिक्षा मांगने कौन आया है? तो इंद्र आया है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शक्र। सतवां का डी हो जाएगा। आठवां में आइए, अंगराज ना दातव्यम इति कहा वदत, हे अंगराज नहीं दीजिए, नहीं दीजिए, ऐसा किसने कहा? मैंने अभी तुरंत बताया था मित्रों, अंगराज कर्ण को मना किया था। किसने मना किया था? शल्यराज ने। किसने मना किया था? शल्यराज ने। तो आठवां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शल्यः। नवमां में आइए, कर्णस्य दानवीरता पाठस्य रचयिता कह अस्ति, कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचयिता कौन? हम लोग जानते हैं मित्रों, अभी मैंने तुरंत बताया, भास है। कर्णस्य दानवीरता पाठस्य रचयिता कह अस्ति, भासः। दसवां में आइए, कर्णस्य दानवीरता पाठः कुतः संकलितः, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? पुराणात्, कर्ण भारतः, रामायणात्, हितोपदेशात्। तो कर्णस्य दानवीरता मैंने अभी तुरंत बताया था मित्रों, जब मैं कहानी के विषय में बता रहा था, कर्णभार नामक नाटक से यह लिया गया। तो 10वां का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11 में आइए, कर्णः कस्य पक्षतः युद्धम करोति, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? कौरव पक्षतः, पांडव पक्षतः, रावण पक्षतः, राम पक्षतः, बिहार पक्षतः। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है मित्रों? तो कौरव पक्ष से युद्ध करता है, यानी 11 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12 में आइए, सर्वप्रथमा कर्ण किम ददाति, सबसे पहले कर्ण क्या देता है? हम लोग जानते हैं मित्रों, ऐसा क्वेश्चन हमको पहले भी मिला था, सालंकारम गोसहस्रम। आइए मित्रों, अब इसी प्रश्न को हम लोग जो हिंदी में देखते हैं, कर्णस्य दानवीरता पाठ को, इसमें से थोड़ा सा प्रश्न आप लोग को अलग से मिलेगा। ठीक है, पहला प्रश्न में, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो हम लोग जानते हैं मित्रों, कर्णभार नामक नाटक से संकलित है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो हम लोग जानते हैं मित्रों, महाभारत में सुलभा का, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो सुलभा का मिलता है मित्रों। सूर्यपुत्र कौन था? तो सूर्यपुत्र कौन था मित्रों? हम लोग जानते हैं कर्ण था सूर्यपुत्र। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कर्ण जो है कौरव पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। चौथा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कर्ण किस पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कौरव पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। 5वां में आइए, ब्राह्मण रूप में किसने प्रवेश किया था? तो ब्राह्मण रूप में किसने प्रवेश किया था? इंद्र ने प्रवेश किया था। दानवीर कौन था? तो दानवीर कर्ण था। कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण जो है अंग देश का राजा था। कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण जो है कुंती का पुत्र था। सभी जानते हैं मित्रों। ठीक
ठीक है मित्रों, तो कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण कुंती का पुत्र था, सभी जान गए। भिक्षुक किस वेश में आया था? भिक्षुक किस वेश में आया था? राजा, भिखारी, मंत्री, ब्राह्मण। तो यहाँ पर भिक्षुक जो है कि ब्राह्मण वेश में आया था मित्रों। इंद्र किस वेश में आया था? ब्राह्मण वेश में आया था। कर्णश दानवीता पाठ के लेखक कौन है? हम लोग जानते हैं मित्रों, भास है, महाकवि भास। समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है मित्रों? हम लोग जानते हैं कि समय जैसे ही बदलता है तो समय के साथ शिक्षा नष्ट हो जाती है। क्योंकि हमें आप लोग भी जान रहे होंगे, आपने जो आज से 5 साल पहले जो क्वेश्चन याद किया था, आज के डेट में, आज की तिथि में, क्या आपको वो प्रश्न याद है? नहीं। हमारी शिक्षा जो है कि दिन प्रतिदिन क्षय होती जाती है अगर हम उसका अभ्यास नहीं करते हैं तो समय के साथ कौन नष्ट हो जाता है मित्रों? तो शिक्षा का नष्ट हो जाता है। 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 में आइए, अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? अर्जुन तो पांडव के पक्ष से लड़ रहा था। हम लोग जानते हैं मित्रों, अर्जुन पांडव के पक्ष, पांडव था वह। कवच, कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दिया मित्रों? इंद्र को दिया। 13 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 में आइए, कवच और कुंडल किसके पास था? कवच और कुंडल किसके पास था? हम लोग जानते हैं मित्रों, कर्ण के पास था कवच और कुंडल। 14 के बाद 15 में आइए, कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? वह बड़ा था, उसे भेदा नहीं जा सकता था। बिल्कुल, कर्ण के कवच और कुंडल की यही विशेषता थी कि उसे देवता और राक्षस भी कई हजार प्रहार से भी नहीं काट सकते थे। यानी क्या इसका 15 का जो है कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16 में आइए, कर्ण ने कवच और कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की, 1 मिनट, कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? सबसे अंतिम में क्या देने की प्रकट की थी? स्वर्ण कनक पृथ्वी अपना सिर, हाँ, मत्शिरम ददामी, तो मत्सिर अपना सिर काट करके देता हूँ। अपना सिर देने के सबसे अंतिम में अपना सिर देने के लिए बताया था उसने, कर्ण ने। तो 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 17 में आइए, न दातव्यम न दातव्यम, यह किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था कि मत दीजिए हे कर्ण, मत दीजिए अपना कवच और कुंडल? यह किसने कहा था? तो उसके सारथी शल्य ने, जो कि नकुल और सहदेव का मामा था, तो शल्यराज ने मना किया था। 17 हो जाएगा ऑप्शन, 17 का ऑप्शन सी। ठीक है, अब अगला चैप्टर देखते हैं मित्रों हम लोग। ठीक है मित्रों, 12वां अध्याय के बाद हम लोग पढ़ेंगे 13वां अध्याय, विश्व शांति। ठीक है, तो विश्व शांति का पहला प्रश्न है, वैरेण कस्य शमनम असंभवम? वैर से किसकी शांति असंभव है? तो आप लोग जानते हैं मित्रों कि वैर से जो है, यानी कि दुश्मनी से, दुश्मनी की शांति कभी नहीं हो सकती है। तो वैर से किसकी शांति असंभव है? तो वैरस्य, यानी कि पहला ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वैरस्य। तीसरा में आइए, काम बिना ज्ञानम भारः, किसके बिना ज्ञान जो है भारी है? तो ज्ञान किसके बिना भारी है मित्रों? तो ज्ञान जो है क्रिया के बिना भारी है। ज्ञान किसके बिना भारी है? तो क्रिया के बिना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा में आइए, अशांति सागरस्य कुल मध्यासीनः कः दृश्यते, या दृश्यन्ते, दृश्यते होगा, कः है तो दृश्यते ही होगा। अशांति सागर के बीच में कौन देखा जाता है? देशः, संसारः, ग्रामः, नगरः। तो देखिए मित्रों, अशांति में पूरा संसार अशांति रूपी समुद्र में घिरा हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी यह अशांति रूपी समुद्र के बीच में फंसा हुआ है। तो हो जाएगा क्या? संसार। तीसरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौथा में आइए, कर अद्य विश्व विध्वंसकानि कानि आविष्कृतानि सन्ति। आज जो है कौन ऐसा है जो कि विध्वंसक अस्त्र का निर्माण हो चुका है? शस्त्राणि, अस्त्राणि, खड्गानि, विस्फोटकानि। तो आज जो है कि किसका निर्माण हो चुका है मित्रों? तो अस्त्राणि, विश्व विध्वंसक अस्त्रों का निर्माण हो चुका। चौथा का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पांचवा में आइए, असहिष्णुताम कः जनयति, असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? आवेशः, भावावेशः, द्वेषः, मैत्री। तो असहिष्णुता को कौन जन्म देता है मित्रों? तो असहिष्णुता को द्वेष जन्म देता है।
द्वेषः एव असहिष्णुतां जनयति। छठा कारक कह बलपूर्वकम निवारणीयः, किसका बलपूर्वक निवारण करना चाहिए। तो देखिए मित्रों, बलपूर्वक जो है स्वार्थ से भरे उपदेश का जो है बलपूर्वक निवारण करना चाहिए। तो इसका का बलपूर्वकम निवारणीयः, तो स्वार्थोपदेशः बलपूर्वकम निवारणीयः। सतमम आइए वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम कह प्रोक्तवान। वैर से वैर की शांति होती है, ऐसा किसने कहा था। तो देखिए मित्रों, ऐसा महात्मा बुद्ध ने कहा था कि कभी भी जीवन में वैर से वैर की शांति नहीं हो सकती है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था। अठवम कारक क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम रिक्त स्थान है प्रचलति। तो क्या प्रचलति, शीत युद्धम प्रचलति। शीत युद्ध वही होता है मित्रों जिसमें कि बिना अस्त्र शस्त्र के प्रयोग के जब मौखिक युद्ध होता है तो उसको शीत युद्ध कहा जाता है। अशांतिश्च किम कल्पते, और अशांति से क्या होता है। तो अशांति जो है कहीं पर भी, चाहे किसी के घर में अशांति हो, किसी के आपसी संबंध में अशांति हो, अशांति से क्या होता है मित्रों, तो मानवता का विनाश हो जाता है। जब अशांति होती है तो मनुष्यों में मानवता नहीं रह जाती है, वह अगले का हत्या करेगा, अगले का कुछ भी नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए अशांति से कभी भी शांति नहीं हो सकती है। तो प्रयास करना चाहिए कि हमेशा शांति बनी रहे। अब अगर जीवन में हमेशा विश्व विध्वंसक अस्त्र लेकर के कोई मनुष्य चलता है तो विध्वंसक अस्त्र अगर यदि पास में है तब तो अशांति संभव ही नहीं है। तो प्रयास करना चाहिए कि जहां तक हो सके शांति बनी रहे। तो अशांतिश्च किम कल्पते, तो मानवता विनाशाय कल्पते। दसवां में ये द्वेष असहिष्णुता चौकस्य कारणद्वयम। द्वेष और असहिष्णुता किसका दो कारण है। तो हम लोग जानते हैं मित्रों, अशांति का दो कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। अशांति के कितने कारण हैं, तो अशांति के दो कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता। तो इसका 10वां का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अशांति। 11 में आइए, द्वेष का जनयति, द्वेष किसको जन्म देता है, तो द्वेष असहिष्णुताम जनयति। ठीक है, द्वेषः असहिष्णुताम जनयति, यानी कि 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12 में ये स्वार्थ किम प्रवर्धयति, स्वार्थ किसको बढ़ाता है। तो स्वार्थ जो है मित्रों, स्वार्थ किसको बढ़ाता है, तो स्वार्थ से वैर बढ़ता है, दुश्मनी बढ़ता है। ठीक है, वैर किससे बढ़ता है, तो स्वार्थ से। ठीक है, सिर्फ अपने लिए सोचने वालों के लिए से क्या बढ़ता है, स्वार्थ बढ़ता है। सामान्यो जन न तथा विश्वसन्नपि बलेन प्रेरितो जायते। देखिए कहा गया है यहाँ पर है क्या कि नेता लोग जो है कि स्वार्थ, इसका चैप्टर में है कि नेता लोग जो है कि स्वार्थ से भरा उपदेश देते हैं। नेता लोग क्या करते हैं कि जैसे हिंदू का नेता है तो वो अपने हिंदुओं को कहते हैं हम आपके नेता हैं, हम आपके लिए ही काम करेंगे, आप हमें वोट दें। मुस्लिमों का नेता जो है वो उसको कहता है कि मैं आपके लिए काम करूंगा, आप मुझे वोट दें। यही बोल बोल करके हिंदू मुस्लिम में वो क्या करता है, नेता लोग लड़ाया करता है। तो हम लोगों को स्वार्थ से भरे उपदेश में नहीं जाना है, इसका जो है कि बलपूर्वक निवारण करना है। ठीक है, तो क्या करा, सामान्य जनाना तथा विश्वसन्नपि बलेन प्रेरित हो जाए थे। देखिए वो तो बलवान है, उसके साथ तो प्रशासन है, उसके पास पुलिस फोर्स है। हम लोग अगर उसके बातों में आकर के एक दूसरे से लड़ेंगे तो हमारे लिए तो कोई खड़ा नहीं होगा, हम लोग तो सीधा जेल चले जाएंगे। इसलिए नेताओं की बात पर आकर के हमें अपने विवेक को नहीं खोना चाहिए। तो क्या हो जाएगा मित्रों, बलेन। 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 14 में आइए, सर्वे किम त्यज्येयुः, सभी लोगों को क्या त्याग देना चाहिए। सर्वे किम त्यज्येयुः, सभी लोगों को क्या त्याग देना चाहिए। तो सभी लोगों को क्या त्यागना चाहिए मित्रों, स्वार्थम, परमार्थम, परोपकारम, असहिष्णुताम। तो सर्वे स्वार्थम। ठीक है,
क्या त्याग देना चाहिए? स्वार्थ त्याग देना चाहिए। 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 में आइए। परपीडनम आत्मनाशाय जायते परोपकारश्च शांति कारणम। तो ठीक है, तो परपीडनम आत्म, ये जो है रिक्त स्थान है, जिसने लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ा है मित्रों वही इसको बना सकता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? शांति कारणम। 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16 में आइए। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 17 में आइए। विश्व शांति पाठे कस्य चित्रणम मिलति। विश्व शांति पाठ में किसका चित्रण मिलता है? अशांति वातावरणस्य। 17 का ये हो जाएगा। दुखस्य विषय किम अस्ति। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय है कि सार्वभौमिकी अशांति है। 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा।